बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहिल हसन गुमन। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाना है इन कराची। और आज जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त 26 जनवरी है। सो चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में सिर्फ और सिर्फ 22 दिन बाकी हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लानिंग क्या होगी, ये हर गुजरते दिन के साथ एक नई कहानी जनाब हमारे सामने आ रही है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने साइम अयूब के हवाले से एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसने करोड़ों पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के जो दिल हैं वो छलनी छलनी करके रख दिए। लेकिन साइम अयूब की स्टेटमेंट आने के बाद एक नई प्लानिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सामने आई है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब सरप्राइज एंट्री जो है वो हमें कुछ खिलाड़ियों को देखने को मिल रही है। पाकिस्तान का जो मिस्ट्री स्पिनर है वो अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर होने जा रहा है। उसके साथ अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई प्लानिंग है उसके मुताबिक कौन सा खिलाड़ी बाहर हो रहा है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जनाब साबिक कप्तान बाबर आजम, उनका टेस्ट करियर जो है वो भी खत्म होने का जो अंदेशा है वो आज जाहिर किया गया है। जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेकंड इनिंग के अंदर बाबर आजम आउट हुए तो उसके साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा जनाब एक कंपेन जो है वो बाबर आजम के अगेंस्ट शुरू हुई। इस कंपेन के अंदर क्या कुछ कहा जा रहा है और बाबर आजम का टेस्ट करियर कैसे खतरे के अंदर आ चुका है, ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले अगर पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच के सेकंड डे की बात की जाए तो आप सबको मालूम होगा कि कल पाकिस्तान टीम जो है वो 154 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी और वेस्ट इंडियन टीम को 9 रन की जो लीड है वो अगेंस्ट पाकिस्तान हासिल हुई थी। और आज जब सेकंड इनिंग का वेस्ट इंडीज ने जनाब आगाज किया तो स्टार्ट इस मुश्किल विकेट के ऊपर वेस्ट इंडीज को बड़ा अच्छा मिला। 50 के ऊपर जाकर उनकी पहली विकेट गिरी, उसके बाद 92 के ऊपर जाकर दूसरी विकेट गिरी, देन 106 के ऊपर तीसरी विकेट, देन 124 के ऊपर चौथी, 129 के ऊपर पांचवी, 145 के ऊपर छठी, 196 के ऊपर सातवीं, 206 के ऊपर आठवीं, तो 233 के ऊपर नौवीं और 244 के ऊपर जाकर आखिरी वेस्ट इंडियन बल्लेबाज जो है वो आउट हुआ। और यूं फर्स्ट इनिंग की जो लीड वेस्ट इंडीज को 9 रन की हासिल थी उसको जब एड ऑन किया गया तो 253 रन जो हैं वो जनाब वेस्ट इंडीज के टोटल बने और 254 रन जो है वो पाकिस्तान को जीतने के लिए टारगेट जो है वो जनाब चेस डाउन करना था। लेकिन पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा जो अभी यंगस्टर हैं, सेकंड मैच ही जनाब अपने करियर का खेल रहे हैं, ये बड़े चीपली आउट हो गए और पाकिस्तान की जनाब 5 के ऊपर 2 विकेटें जो हैं वो गिर चुकी थी और लग रहा था कि आज पाकिस्तान का अगेन जो बैटिंग कोलैप्स है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिर जनाब कामरान गुलाम और बाबर आजम के दरमियान एक छोटी सी जनाब 43 रन की जो पार्टनरशिप है वो बिल्ड हुई। देन 48 के ऊपर कामरान गुलाम जो है वो आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम जो है वो भी लेट आवर्स ऑफ द डे जो है उनमें जाकर आउट हुए और 71 के ऊपर पाकिस्तान की चौथी विकेट गिरी और पाकिस्तान ने दिन का इख्तिताम जो है वो 76 रन के ऊपर किया। 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के जनाब जो प्योर 4 मुस्तनिद बैट्समैन है वो आउट हो चुके हैं और अब पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए मजीद 178 रन जो हैं वो स्कोर करने हैं और सिर्फ 6 पाकिस्तान की विकेटें जो हैं वो बाकी हैं। और जैसे ही पाकिस्तान के जनाब आज दिन का इख्तिताम हुआ तो 2 खिलाड़ियों के हवाले से ये बात की गई कि इनका क्रिकेटिंग कैरियर जो है वो खतरे का दो चार खतरे से दो चार हो चुका है। और सबसे पहले नाम लिया गया कप्तान शान मसूद का और इसके ऊपर एक पोस्ट जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग सी शेयर की गई थी और फेसबुक के ऊपर इस पोस्ट के अंदर शान मसूद जो हैं इनके कैरियर को जनाब परखा गया और ये चीज जाहिर की गई कि पाकिस्तान की जानिब से 30 स्पेशलिस्ट बैटर्स हैव प्लेड 40 और मोर टेस्ट मैचेस फॉर पाकिस्तान और विकेट कीपर्स पोस्ट गिलक्रिस्ट एरा इंक्लूडेड, यानी कि जो अफ्रीका ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जनाब एडम गिलक्रिस्ट थे ना उनके एरा के बाद से
30 specialist batters have played 40 or more test matches for Pakistan. लेकिन पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद की सबसे गंदी एवरेज है among all the players who have played at least 40 or 41 test matches for Pakistan. और यही चीज हाईलाइट की गई कि ओकेजनली शान मसूद ऐसी इनिंग खेलते हैं जिसको देखकर यह लगता है कि जनाब ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के पास एक हीरा है, लेकिन वो ओकेजनल जो एक इनिंग होती है उसके बाद एक पूरा रफ पैच शान मसूद का चलता है और शान मसूद शायद इंटरनेशनल क्रिकेट का जो कैलिबर है वो नहीं रखते। जिस तरह से फवाद आलम के बारे में बात की जाती थी ना कि डोमेस्टिक के तो ये बड़े अच्छे बैट्समैन हैं लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वही बात अब शान मसूद के हवाले से की जा रही है। इसके बाद बाबर आजम जब 31 रन बनाकर आउट हुए तो कई पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं उनकी उम्मीदें टूटी और इसी के ऊपर वर्ड्स एंड विकेट्स एक फेसबुक पेज है, बड़ा अच्छा एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं, इन्होंने पोस्ट की। जो पहली पोस्ट की गई वो भी वर्ड्स एंड विकेट की जानिब से की गई थी और इन्होंने बाबर आजम का जो टेस्ट कैरियर है उसको डायसेक्ट किया और 3 जनाब इन्होंने टेन्योर्स बेसिकली बाबर आजम के क्रिकेटिंग कैरियर के बनाए। पहला टेन्योर जनाब प्री रमीज राजा एरा, जब रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं बने थे, तो उससे पहले बाबर आजम के स्टैट्स लिखे गए और बताया गया कि बाबर आजम ने 2362 रन स्कोर किए थे 42.6 के एवरेज के साथ। और जब रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, और आप सबको मालूम होगा कि फट्टा विकेटें जो हैं वो पाकिस्तान ने तैयार की थी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंग्लैंड, सारे मुल्क जो हैं उन्होंने आकर यहां पर बड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेली थी और उस एरा में बाबर आजम ने 964 रन स्कोर किए थे 65 की एवरेज के साथ। लेकिन जैसे ही रमीज राजा का एरा खत्म हुआ तो फिर बाबर आजम ने अब तक टेस्ट क्रिकेट के अंदर 463 रन स्कोर किए हैं सिर्फ और सिर्फ 23 की एवरेज के साथ। और बाबर आजम ये जो टफ कंडीशंस के अंदर अब पाकिस्तान जनाब मैचेस खेल रहा है, चाहे होम कंडीशंस है लेकिन टफ कंडीशंस है, और वहां पर उनका स्ट्रगल करना ये इंडिकेट कर रहा है कि बाबर आजम भी उस तरह से पाकिस्तान को जनाब फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे जितना बड़ा टैग उनके ऊपर लगा हुआ है। किंग सब कुछ कर लेगा लेकिन किंग इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा, रफ पैच भी कहा जा सकता है। और आज बल्कि 31 रन की जो इनिंग बाबर आजम ने खेली ये बड़ी शानदार थी और मोस्ट ऑफ द टाइम बाबर आजम विकेट के ऊपर सेटल होते हुए नजर आए, लेकिन फिर एक ऑड बॉल जो है उसके ऊपर बाबर आजम आउट हो गए। अच्छी गेंद थी लेकिन अच्छी गेंदों के ऊपर ही अच्छे बैट्समैन जो हैं वो रन स्कोर करते हैं और एक एंड से बाबर आजम को आज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस खेलता हुआ देखना चाहते थे कि ये पाकिस्तान के लिए मैच फिनिश करे, लेकिन बाबर आजम मैच नहीं फिनिश कर पाए और 31 रन बनाकर आउट हुए। और फिर पाकिस्तान के साबिक मिडल ऑर्डर बैट्समैन फैसल इकबाल जो हैं उन्होंने भी एक पोस्ट की और इन्होंने लिखा I/we, यानी कि मैंने भी और आप सब ने, हम सब ने ये देखा हुआ है, we have seen great players becoming great with their greatness, playing the match winning innings in the most difficult of times during the match when the team needed them the most to stand up. Sadly, Babar Azam has not done that all anywhere, especially today when needed. He needs to play first class cricket whole season, inverted commas के अंदर whole season, to score big runs, learning the art of big runs with consistency. So फैसल इकबाल ने भी ये पॉइंट आउट किया कि हमने देखा है कि जो बड़े बल्लेबाज होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो बड़े मैचेस के अंदर, बड़ी मुश्किल कंडीशंस के अंदर बड़े रन्स जो हैं वो अपनी टीम के लिए बनाते हैं और मैच विनिंग रन्स जो हैं वो स्कोर करते हैं, तभी तो वो बड़े खिलाड़ी कहलाते हैं। लेकिन बाबर आजम ने अभी तक पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ नहीं किया और बाबर आजम ने अगर करना है तो उसके लिए उनको होल पाकिस्तान का जो जनाब सीजन है, डोमेस्टिक का सीजन, वो खेलना पड़ेगा और वहां पर बड़े रन्स कंसिस्टेंसी करने का जो आर्ट है ना वो बाबर आजम को सीखना पड़ेगा। यही जनाब जो चीजें हैं वो बाबर आजम के हवाले से अब की जा रही हैं और ये खदशा है कि शायद बाबर आजम का जो क्रिकेटिंग कैरियर है वो जल्द खत्म हो जाए। अगर इसी तरह से विकेटें होंगी और इसी तरह से बाबर आजम रन स्कोर नहीं कर पाएंगे तो देन अनफॉर्चुनेटली और वेरी सैड टू से और वेरी सॉरी टू से कि जनाब बाबर आजम
पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की जो आंखों का तारा है ना, वो मजीद तारा नहीं रहेंगे। व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम की जो रिप्लेसमेंट है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, वो देखने पर मजबूर हो जाएगा। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से, और सबसे पहले जनाब जो खबर सामने आई है वो साइम अयूब के हवाले से है। और साइम अयूब के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कैटेगोरिकली ये बात कर दी है कि साइम अयूब का जो प्लस्तर है वो 3 से 4 दिनों के अंदर जनाब उतर जाएगा। उसके बाद उनका रिहैब जो है वो शुरू होगा, और एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम अयूब जैसे नौजवान क्रिकेटर का जो कैरियर है ना, वो खतरे में नहीं डाला जा सकता। और इससे यही मतलब एक्सट्रैक्ट होता है कि साइम अयूब रूल आउट हो चुके हैं, और साइम अयूब की रिप्लेसमेंट कौन होगी, बिग क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसके हवाले से ये चीज इनिशियली सामने आई थी कि वो बाबर आजम के साथ ओपन करना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, और उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान ने खेलनी है उसमें। लेकिन अब जनाब कादिर ख्वाजा साहब जो पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और उनकी फाख्ता जो है वो इनसाइड स्टोरीज लेकर आती है इन्होंने। और इनके अलावा जनाब जो औरंगजेब साहब है, अगेन अ क्रेडिबल जर्नलिस्ट, इन्होंने ट्वीट की, और इस ट्वीट के अंदर इन्होंने बताया कि जनाब मिडल ऑर्डर बैट्समैन उस्मान खान ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल जराए। देन दूसरी ट्वीट दोनों की जानिब से जो जनाब बात इंडिकेट की गई ना, वो यही थी कि उस्मान खान प्लस आमिर जमाल पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसके बाद जनाब जो चीज सामने आई उसमें ये इंडिकेशन मिली कि ये दोनों खिलाड़ी सुफियान मुकीम और इरफान खान न्याजी को रिप्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं। और इरफान खान न्याजी की जगह पाकिस्तान टीम में खतरे से दो चार हो चुकी थी जब असाम यूब के हवाले से इनिशियली ये चीज सामने आई थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस थे ना वो साइम अयूब के होने से अनलिमिटेड थे, लेकिन साइम अयूब के बाहर होने से पाकिस्तान के पास लिमिटेड ऑप्शंस थे। और इसी वजह से खुशदिल शाह जो हैं उनको पाकिस्तान टीम के अंदर कमबैक जो है वो करवाया जा रहा है। और खुशदिल शाह लो डाउन द ऑर्डर जहां पर इरफान खान न्याजी बैटिंग करते हैं, यानी कि नंबर 6 नंबर 7 पोजीशन, वहां पर बैटिंग भी करेंगे, प्लस पाकिस्तान को जो बॉलिंग ऑप्शन है वो भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा सुफियान मुकीम, पाकिस्तान टीम का जो प्लान है उसमें अगर बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान मैदान में जाना चाहता है। चौथा पाकिस्तान के पास इब्रार अहमद है, और 5वें बॉलर का जो कोटा है वो सलमान अली आगा और खुशदिल शाह के दरमियान डिवाइड होना है। सो इसी वजह से सुफियान मुकीम को बाहर किया जा रहा है, जबकि ऑलराउंडर आमिर जमाल को एड ऑन किया जा रहा है पाकिस्तान टीम में, ताकि ताकि जब पाकिस्तान टीम को ऐसी कंडीशंस मिलें जहां पर पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे, तो वहां पर पाकिस्तान फिर आमिर जमाल जो पाकिस्तान को बैटिंग के अंदर एडिशनल जनाब चीज प्रोवाइड करेंगे उनके साथ मैदान में उतरे। सो ये अब पाकिस्तान टीम का नया प्लान है, उस्मान खान को एज अ बैकअप विकेट कीपर प्लस बैकअप ओपनर के तौर पर टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि बाबर आजम अगर उस तरह से ट्राई नेशन सीरीज में परफॉर्मेंस ना दे पाए जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो देन पाकिस्तान के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसके ऊपर पाकिस्तान रिलाई कर सके। और इसी वजह से उस्मान खान जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का हिस्सा लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।